नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील्ड मिरर, हर पल आपके साथ। खुर्शीद अनवर साहब के घर में है। एमपी इलेक्शन जब शुरू हुई थी, जब उनकी तारीखों का ऐलान हुआ था तो बहुत सारे चर्चे थे। फिर हम लोगों ने देखा कि खुर्शीद अनवर ने अपनी वाइफ नाज़नी बेगम को एज ए एमपी कैंडिडेट JMM के निशान पर उम्मीदवारी दी और इन्होंने पर्चा भी भरा। लेकिन अचानक फिर ये खबर आई कि नाज़नी बेगम ने विड्रॉ कर लिया है और उन्होंने मन बना लिया कि इलेक्शन नहीं लड़ेगी। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अचानक कल उनके यहाँ उल्टी ब्लॉक के प्रेसिडेंट, इस इलाके के MLA दीप्तांशु चौधरी, जिला प्रेसिडेंट TMC के दासू भी यहाँ तशरीफ़ लाएं। अब बाज़ार में ये बातें बाजेगस्त करने लगी है कि अचानक क्या हुआ कि खुर्शीद अनवर ने विड्रॉ कर लिया और फिर क्या हुआ कि TMC के लोग अचानक उनके घर का दौरा करने लगे। आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि जो ये सारी घटना घटे, इसके पीछे क्या क्या मुद्दा था और क्या क्या मकसद था। सर, आपने तो आसनसोल पार्लियामानी इलेक्शन के लिए अपनी वाइफ नाज़नी बेगम को एज ए कैंडिडेट JM के निशान पर पर्चा भी भरा, फिर अचानक क्या हो कि आपने विड्रॉ कर लिया? अचानक बात ऐसा है कि अचानक कुछ नहीं होता है। अचानक ये हुआ कि हमको दरअसल जो उम्मीद से हम लड़ाई लड़ने के लिए गए थे वो सैंपल एक पहचान था, सैंपल नहीं मिला, जिसके कारण हमने विड्रॉ कर लिया। सिंबल क्यों नहीं मिला आपको? सिंबल इसलिए मिला कि अभी एक इलेक्शन आयोग का एक ये है कि दो सिंबल जब टकरा जाएगा तो दोनों में किसी को सिंबल नहीं मिलेगा। जैसे हमारा भी तीर धनुष था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और शिवसेना का भी तीर धनुष है। अब नतीजे कि उस बिना पर दोनों को युवा पहले ही ADM बोल चुका था कि दो अगर सिंबल हो जाएगा तो आपको फिर दूसरा सिंबल चुना जाएगा। वो उस वक्त में आप एक निर्दल उम्मीदवार हो जाएंगे। तो जब DM ऑफिस हम लोग गए, 12 तारीख को, 10 तारीख को स्क्रूटनी था, 12 तारीख को सिंबल मिलने का था। उस वक्त में ऑफिस में जब पहुँचे तो ये बोला गया कि नहीं, आपको दोनों में किसी को सिंबल नहीं मिलेगा। तब हम लोग ने एक फ़ैसला लिया। फिर हम फैसला लेके मैं पार्टी हाईकमान से भी बात किया, रांची। उस वक्त हमको एक जवाब मिला कि सिंबल नहीं मिलने से आप एक निर्दल उम्मीदवार हो जाएंगे, जिसके कारण JMM सपोर्टर आप पार्टी रहेंगे, कैंडिडेट रहेंगे, निशान नहीं मिलेगा तो आप पार्टी का जो भी सोच विचार होगा, कोई ज़रूरी नहीं है आपके इलेक्शन में बड़े नेता जाएंगे नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप जाए, लेकिन अगर सिंबल मिलता है तो बड़ा नेता को भी जाने का चांस होता है। और बाकी पार्टी का और बैनर झंडा लगा सकते हैं, और हेमंत सोरेन का या गुरुजी का फोटो आप बैनर में लगा सकते हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह फिर आपका जो बदल जाएगा उस विषय पर आप निर्दल उम्मीदवार हो जाएंगे। आपने कहा कि आपको सिंबल नहीं मिला इसलिए आपने विड्रॉ कर दिया, लेकिन इलाके में ये अफवाहें हैं, ये चर्चा है, लोग बातचीत कर रहे हैं कि शायद आपको TMC की तरफ डराया धमकाया गया या कुछ ऐसा आपका तालमेल हुआ या कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ जिसकी वजह कर आपने विड्रॉ कर लिया। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ना हमको कोई लालच दिया गया, ना डराया धमकाया गया। जब हम नॉमिनेशन नहीं किए थे या हम JMM का टिकट नहीं लिए थे, उस वेला से मेरा एक ही लड़ाई था कि हमको पार्टी में मान सम्मान नहीं मिला, जिसके कारण ही हम JMM का दामन थामे और हमने पार्टी ने हमको टिकट दिया, मेरी वाइफ को, नाज़नी बेगम को। लेकिन दबाव नाम का कोई चीज़ नहीं था, ना हमारे पास कोई दबाव था और ना कोई ये था
हाँ, बातचीत चर्चा में पहले से भी लोग थे, जब नॉमिनेशन नहीं किया था तो हम लोग बातचीत बोल रहा था। लेकिन सच्चाई है कि ये मेरा टीएमसी एक मेरा परिवार था, ये मेरा घर है। चूँकि हम राजनीति का शुरुआत निर्दल से किए और तुरंत हम टीएमसी ज्वाइन किए थे, और ये मेरा घर समझ के जब आदमी कहीं जाता है रहने के लिए वो घर हो जाता है, एक परिवार हो जाता है। वो मेरा परिवार था। लेकिन जिस घर में परिवार, कभी कभी ऐसे लोग आपने देखा होगा कि घर परिवार में एक आदमी को मान सम्मान नहीं मिलता है तो वो वापस चले जाते हैं, घर से निकल जाते हैं। लेकिन जब वो लोगों को समझ में आता है, घर के लोगों को, कि नहीं ये मान सम्मान के लायक है, तो लाते हैं, तो वो मजबूरन उस शक्ल में आदमी को लौट के घर आना पड़ता है। बात बस वही है कि मुझे एक हमारे घर के लोग, मेरे गार्जियन लोग, अब गार्जियन में एमएलए भी हैं, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट में हैं, वो एक गार्जियन है, और उनसे हमको तकलीफ हुआ इसलिए हम घर छोड़ के चले गए। लेकिन उन लोगों को समझ में आया कि नहीं, खुर्शीद अनवर घर में रहने के लायक है, तो उन्होंने वापस लाया और हम एक्सेप्ट किए। और ऐसा कोई बात नहीं है, कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं है। मार्केट में एक बात और भी हम लोग को सुनने को मिला, जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो लोगों को हम लोगों ने बातें करते हुए सुना कि आपको शायद बीजेपी वाले ने खड़ा किया है, और इसलिए खड़ा किया है कि आप मुसलमान की माइनॉरिटी वोट को काटेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? ये गलत बात है, ये सोच गलत है। आज पूरे जनता को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे बारे में इस सोच पहले से भी लोगों का है, बहुत कम लोग जानते होंगे, हो सकता है। ये तो सच्चाई सब लोग जानते हैं कि खुर्शीद अनवर बिकने वाला इंसान नहीं है, न डरने वाला इंसान है। इसलिए कि हमको 5 साल कौंसल में भी देखा, और 3-4 साल से लोग ऐसे भी देख रहे हैं, और लोग, बहुत लोगों का मैंने काम किया है, वो लोग से पूछे जाए, वो लोग जवाब देंगे कि खुर्शीद अनवर कभी किसी से चमन्नी भी नहीं लिया है, और न मैं, मेरा ख्वाहिश है। ये लोगों का दुआ है, पूरे जनता का दुआ है, और एक आशीर्वाद है। विड्रॉ करने से फ़ायदा किसको होगा, टीएमसी को या बीजेपी को होगा? देखिए, ये तो हम सोच के नहीं लड़े थे कि हम लड़ रहे हैं तो हम किसको हराना है, किसको जिताना है। ये हम सोच के नहीं लड़े थे कि बीजेपी को हमको जिताना है या टीएमसी को हराना है। ये मेरा सोच नहीं था। अगर घर के लोग हमको समझे हैं तो मैं एक विश्वास दिलाऊंगा घर के लोगों को कि मैं घर को अच्छा बना के दिखाऊंगा, और उसके लिए प्रयास पूरा से पूरा करूंगा। टीएमसी को फायदा होगा? नहीं, टीएमसी, हम घर में, अब पार्टी में हम जब आए टीएमसी में, तो टीएमसी के लोगों को फायदा होगा। है हमारे साथ एक बात नहीं, हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे हटने से बीजेपी के लोग भी, जो करने वाले लोग हैं, वो भी मेरा फेस देख के, मेरा कैरेक्टर देख के, मेरा अखलाक देख के वो भी कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं भैया। आपका कैरेक्टर के वजह से आपका एक चीज़ बहुत अच्छा है। लोग का भी कहा, मेरा नहीं कहना है, कि लोग का ही कहना है कि आपका एक सोच बहुत अच्छा है। अगर आपके जैसा हर इलाके में आदमी हो तो आज ये हिंदू मुसलमान का नामो निशान मिल जाए। ये क्या मजहब के नाम पे डाला जा रहा है या डेवलपमेंट के नाम पे डाला जा रहा है? देखिए, जब मोदी जी आए, बीजेपी जब सत्ता में आई, तो उससे पहले विकास के नाम पर लड़े। उसके बाद बहुत एक नारा नहीं था, 15 लाख रुपया देने का नारा था, राम मंदिर बनाने का नारा था, और विकास के नाम पर नारा था, सबका साथ सबका विकास। तो आज पूरे जनता, आज न वो विकास का नारा रहा, न राम मंदिर का नारा रहा, न 15 लाख पूरा हुआ, न और बहुत सारी बातें। जब जब कभी गौ कसी के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, अब ये सबसे कामयाब नहीं। तो अब एक फिजा को बदलने का कोशिश की बीजेपी के आरएसएस के लोगों ने करने का कोशिश किया है, जो आसनसोल बढ़ाकर तो माहौल को बदलने का कोशिश किया है। और पूरे बंगाल में ये जो हालात बनाया है, ये
पूरे माहौल को ख़राब करके रख दिया है। ये हम तो इतनी बात बोलते हैं, जनता से गुजारिश करते हैं, यहाँ के लोगों से गुजारिश करते हैं, सभी धर्म के लोगों से, धर्म वही रहेगा। धर्म भगवान दिल में होता है। आत्मा अगर साफ है तो हर घर में, हर पल में, हर जगह भगवान है। अल्लाह हर जगह है, लेकिन इंसानियत से अगर सोचा जाए, ये क्या हुआ, जय हनुमान, अरे जय हनुमान तो है, हनुमान भक्त है राम का, इसको हम भी एक्सेप्ट करते हैं। हमारा पैगंबर है अल्लाह का इबादतगार, मेरा पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से चल देते हैं, तो वो तो है, वो कहाँ बदलेगा। आप हम लड़के मर जाएंगे, लेकिन वो बदलने वाला चीज़ नहीं है, वो कभी नहीं बदला है। जब तक दुनिया है वो दुनिया कायम रहेगा। हम आप मर जाएंगे धर्म के नाम पर। आज जनता सब समझ रहा है, यहाँ का लोग समझ रहा है, हर कोई समझ रहा है। अब भाई समझ के गलती करे तो ये अपना गलती है। हर कोई समझ रहा है कि धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, हर कोई जान रहा है कि ये काम गलत हो रहा है। अब तो फैसला जनता करेगा, लेकिन हमको लगता है कि आने वाला वक्त में जो सोच पहले था वो सोच नहीं है। आने वाला वक्त में जनता जो है सच्चाई धर्म के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पर। और एक बात तो पक्का है, देखिए जो बात है, हम पार्टी में रहते या ना रहते, पार्टी का विरोध भी करते, तो एक बात तो जरूर बोलते, मेरा टीएमसी से लड़ाई नहीं था, दीदी से लड़ाई नहीं था। दीदी जो ने विकास का काम किया है पूरे बंगाल में, ये आँख के सामने है। हमको आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। रोड, लाइट, गली गली रोड, रास्ता और भी बहुत कुछ। आज जो बंगाल पूरे हिंदुस्तान में, एक बंगाल एक अच्छा जगह माना जाता था कि कहीं भी चल जाओ, होता था, झगड़ा होता है, एक घर में झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, बाप बेटा में झगड़ा होता है, लेकिन यहाँ एक था कि बंगाल के किसी कोने में चल जाओ कहीं कुछ बात। लेकिन आज जो माहौल बना दिया गया है, नहीं वो तो ठीक है सर। मेरा सवाल ये कुल्टी से लीड कर पाएगा टीएमसी? बिल्कुल, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि अब टीएमसी जीत रहा है और बहुत काफ़ी वोटों से जीतेगा। कितना वोट से जीत रहा है? कम से कम 1 लाख वोट से जीत के दिखा देंगे हम लोग। चलिए, हम वादा कर रहे हैं कि हम 1 लाख वोटों का मिजाज बदलेगा लोगों का। आप 1 लाख वोट से जीत रहे हैं, कुल्टी से कितना लीड देंगे आप लोग? अब कुल्टी से तो कम 25 से 30 वोट लीड देंगे। अच्छा, हम लोगों ने जब देखा कि आपने जब नॉमिनेशन किया था तो कुल्टी की राजनीति में उथल पुथल आ गए थे, बहुत से लोग घबरा गए थे और लोग चौंक रहे थे कि ये अब क्या होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि कल आपके घर में आपका ब्लॉक प्रेसिडेंट दीप्तांशु सर, एमएलए साहब, टीएमसी के बहुत सारे कदावर नेता आपके घर कल आए। इससे अंदाज़ा होता है कि वो लोग को दिल में भी कुछ आपके मन में चल रहा था, उन लोगों को भी लग रहा था कि अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आप उन लोगों को नुकसान पहुंचा देंगे। तो जब कल वो लोग आए तो उनसे और कुछ बातचीत आप लोगों से हुई, या फिर इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहले हम एक बात बोल चुके हैं आपको कि हम, ये सोच मेरा नहीं था कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, किसको नुकसान होगा। हम खड़े हुए थे जीतने के लिए, बस यही मेरा सोच था। और एक बात, पहले मैं एक बात फिर बोल चुका हूं, आपको फिर बोलता हूं कि सिर्फ हमारा मान सम्मान का लड़ाई था। ये टीएमसी मेरा घर था, परिवार था। हम निर्दल से जब जीते तो हम कहाँ ज्वाइन किया? टीएमसी का में आके ज्वाइन किया। तो एक घर सोच के कि नहीं, इस घर में हमको रहना है। ऐसा क्या कारण था कि कद्दावर नेता लोग भी आपके पास आने को मजबूर हो? भाई, ये तो आप लोग जो, ये मीडिया का काम है बात करना, मेरा काम ये नहीं है। अब उनको तो क्या, अब वो लोग बता सकते हैं। हम तो सच सोचा, ये मेरा सोच है कि वो हमको प्यार देने के लिए आए, मतलब ये डर के नहीं। हम ये नहीं गलत है, मोहब्बत देने के लिए हमको आए। वो लगा कि मेरा परिवार का एक सदस्य बिछड़ रहा है, वो हमको समेटने के लिए आए। हो सकता है कि मेरे बातों का सोच हुआ होगा कि नहीं वो सही है,
जो बोला वो जो बोलता है। क्या जिम्मेवारी दी गई आपको? अभी जिम्मेवारी जो हमको दिया जाएगा, अभी तो कल बात हुआ मेरे, और हम अकेले में कोई बात आज तक किए नहीं। जब भी हम, आप ये भी एक बात मैसेज दे देना चाहते हैं कि कभी कोई बात करेंगे तो हम पर्दे के पीछे बात नहीं करते हैं। लोकसभा जो चुनाव है इसमें आपका भूमिका क्या रहेगा? अब वो पार्टी फैसला करे, ये पार्टी फैसला जो आदेश देगा हम करने के लिए तैयार हैं। वासियों के लिए कोई मैसेज है, कोई पैगाम है आपका? मैसेज मैं तो ही गुजारिश करूंगा जनता से कि हवा में ना बहें, धर्म के नाम पर ना जाएं। सभी लोगों से, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हम लोग जमहूरियत में हैं। इस जमहूरियत ही एक पहचान है हिंदुस्तान का। पूरे वर्ल्ड में सेकुलर देश कहलाता है। यहाँ पूरे वर्ल्ड में एक कहलाता है कि हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोगों का गुजारा है, रहते हैं। तो इसको बर्बाद ना होने दे और हम लोग एक साथ मिलजुल कर, जो सच्चाई है, अभी जो हालात है, जो माहौल को बदला जा रहा है, इस पर गौर करते हुए सरकार, देश को बचाना है और सेकुलर रखना है और वोट को बर्बाद ना करें। और वोट को बर्बाद ना करते हुए हम आप लोगों से गुजारिश है कि आप यहाँ का जो सुकून और शांति जो बना हुआ है, इस पर गौर करते हुए बहकावे में नहीं आकर मैं गुजारिश करूँगा कि अब टीएमसी को वोट दें, अब भारी बहुमत से विजय बनाएं। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल। आज मोदी लोग अपने आप से मोदी बोलते हैं मैं चाय बेचने वाला हूं। जब वो प्रधानमंत्री बन सकता है तो मेरा ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होते हुए ममता बनर्जी क्यों नहीं बन सकती? जरूर बनना चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से वो अगर प्रधानमंत्री बन, पार्टी के बंगाल में जो विकास हुआ है, पूरा देश में विकास होगा उस तरह से? बिल्कुल 100%। दीदी ने जो विकास किया है बंगाल का देखने में आता है। आज देखने की चीज है, ये बोलने की चीज नहीं। रोड देखिए, लाइट देखिए, गली देखिए, रास्ता देखिए, हर चीज देखिए। जितना जिसके पास पावर रहता है उतना तो काम करता ही है। आज दीदी के पास जितना पावर है उतना वो काम किया है। जब प्रधानमंत्री का पावर आएगा तो हिंदुस्तान का जनता भी देखेगा।